झूला था मेरे पोते का, उस झूले में वो डाल गई थी लड़की। उसका पालन पोषण खूब अच्छी तरह से किया, जहाँ तक कोई अपनी औलाद का भी नहीं करेगा। मैंने अपनी औलाद के नहीं कराया ऐसा। कहाँ टकराया 7 साल पहले, कहाँ नहीं टकराया इसको। उस लड़के ने जो इसका पीछा किया, इसको इतना बहका दिया कि हमारे बिल्कुल खिलाफ कर दी। उसने इसके नंगे नंगे फ़ोटो डाली ताकि वहाँ रिश्ता ना हो, जो मेरे पास ही आए। शादी मैं बहुत अच्छी तरह से करना चाहती थी, क्योंकि मेरी लड़की नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि इसका कन्यादान मैं बहुत अच्छी तरह से लूँगी। मेरे मन पर तो बहुत कुछ बीती है। उसने मेरे साथ बहुत धोखा करा, और एक ऐसे लड़के, अनजान लड़का के साथ मेरे को खड़ा कर दिया उसने। नमस्कार, आज जो हम आपके सामने दास्तान लेकर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके दिलों दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ेगी, और उसके बाद शायद आप भी किसी का भला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये जो अम्मा हमारे साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने आज से लगभग 23 साल पहले एक दिन की बच्ची को, जो इसी मंदिर के बाहर कोई छोड़ गया था, उस बच्ची को पाला, उसका पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे काबिल बनाया, और उसकी शादी भी तय की। लेकिन कहते हैं ना कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। शायद उस बच्ची के भाग्य और ज़्यादा खराब थे। वो इस महिला को छोड़कर बिना बताए एक सुबह चली जाती है, और ना केवल चली जाती है बल्कि अम्मा की जीवन भर की पूंजी, जीवन भर की बचत वो ले जाती है। इस मंदिर की मूर्तियों पर लगे हुए जो सोने के आभूषण थे, उन्हें ले जाया जाता है, और अम्मा के पास जितनी दौलत थी, लगभग 1.5-2 लाख रुपए की धनराशि थी, कुछ गहने थे, कुछ मंदिर थे, और इनका अकाउंट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ लेकर वो यहाँ से ले गई। तो ऐसे में ये सोचने पर मजबूर करेगी आपको ये दास्तान कि आखिर इंसान किस पर विश्वास करे। क्या उस औलाद पर विश्वास करे जिसे वो पालता है? औलाद तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे शख्स को, ऐसे अनाथ बच्चे को अगर कोई व्यक्ति अपनी जान की तरह पालता है, और वो अनाथ बच्चा इस तरह की हरकत कराता है, तो समाज के ऊपर किस तरह का प्रभाव जाएगा, और क्या कुछ सोचेंगे आप और क्या कुछ कहेंगे हम। तो चलिए जुड़ते हैं, अम्मा से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं उनकी पूरी दास्तां कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अम्मा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? हम आपका नाम जानते हैं। मेरा नाम सीमा शुक्ला है। सीमा शुक्ला, आप इस मंदिर में कब से सेवा कर रही हैं? मैं 84 से हूँ इस मंदिर में। मैंने अपने हाथों से ही खड़ा करा है। तो वो बच्ची आपको याद होगा वो दिन जब वो बच्ची मंदिर के गेट के बाहर आपको मंगलवार का दिन था, 25 वो थी तारीख शायद, और नवरात्रों से एक दिन का वो था, सन 2000 की बात। हाँ। तो वो झूला था मेरे पोते का, उस झूले में वो डाल गई थी लड़की। तो उसके बाद मैंने उसको नहलाया धुलाया और उसको पाला। उसका पालन पोषण खूब अच्छी तरह से किया, जहाँ तक कोई अपनी औलाद का भी नहीं करेगा। मैंने अपनी औलाद के नहीं कराया ऐसा, लेकिन उसको एक कन्या समझ के नहीं, एक बच्ची समझ के अनाथ मैंने पाला पोसा। जब पढ़ाया लिखाया, 9वीं क्लास से वो हरकतें करने लग गई थी। उसको आपने पढ़ाया इसी लोकेलिटी के अंदर? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ाया था आपने? वो पढ़ी थी पहले तो रोजमेरी में पढ़ी थी। यहाँ रोजमेरी प्राइवेट था, उसमें पढ़ती थी वो। 8वीं तक यहाँ पढ़ी थी। उसके बाद फिर पढ़ी थी वो इसमें, यह है मंगल पांडे में डाली हमने 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास के बाद फिर 9वीं क्लास से उसकी कुछ हरकतें से शुरू हो गई ऐसी, तो हमने वो बैठा ली थी वहाँ पे, ये दुर्गापुरी चौक पे एक वो है कंप्यूटर सिखाने का वो है, तो वहाँ कंप्यूटर सीखने जाती थी। अब वो लड़का कहाँ टकराया 7 साल पहले, कहाँ नहीं टकराया इसको। उस लड़के ने जो इसका पीछा किया, इसको इतना बहका दिया कि हमारे बिल्कुल खिलाफ कर दी।
और पैसा हमसे ले जाती थी, मैं उसे देती थी पैसा खर्चे को वैसे भी, और वही मेरा पैसा रखती थी। जब जानकार हो गई, जब 3-4 साल से वही रख रही थी, चाबी उसके पास ही रहती थी अलमारी की। मेरा बैंक अकाउंट का जो था वो ये ICI बैंक में, वहाँ में पैसे वहाँ मैं जमा करने जाती, अब कितने जमा करती थी कितने कर, लेकिन मेरे अंदाज में 2 लाख के करीब था उसमें। उसने उसका उस अकाउंट का डेबिट कार्ड उसी के पास रहता उसी के पास था। वो अब भी ले गई है, वो बैंक के कागज़ नहीं है यहाँ मेरे पास, ढूंढ लिए हमने सबने। फिर वो कहने लगे कि वो तो 22 से ख़त्म कर दिया उसने, 22 में उसने ख़त्म कर दिया था बैंक अकाउंट। जब हम बैंक में गए, नहीं पता लगा, मुझे कुछ पता नहीं लगा। जब वो चली गई है, जब मैंने ढूंढे कागज़ उसके अंदर अलमारी के अंदर, तो मुझे नहीं मिले, न चेक बुक मिली और ATM कार्ड था मेरा, तो मैंने कैंसिल करा दिया था। मैंने कहा कोई भी निकलवा लेगा पैसे, मेरे से कोई नंबर ले लेगा, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो मैंने वो कटवा दिया था, ख़त्म करवा दिया था। अब वो कह रहे हैं बैंक वाले कि उसने ऑनलाइन से तुम्हारे नाम का वो निकलवाया ATM, और 22 में उसने तुम्हारा खाता ख़त्म कर दिया था। तो अम्मा आपने उसकी शादी की भी तय कर रखी थी? शादी मैंने लड़का देखा, अब मुझे थोड़ी पता था कि इसका चक्कर कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं, उसने बताया ही नहीं था मेरे को, कभी बात ही नहीं करती थी वो ढंग से मेरे से, रात दिन फ़ोन पर उसी के बाद कहीं मेरे बहू हरसविहार रहती है, मेरे से कह के जाती थी हरसविहार और घूमती थी उसके साथ, उनसे कह आती थी मैं मंदिर जा रही हूँ, झूठ बोलती थी, झूठ इतनी झूठी, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगी थी। तो यही सिखा रहा था सब उसको। और 8वीं क्लास तक वो लड़की ऐसी थी कि वो मंदिर से निकल के बाहर नहीं जाती थी कहीं। हाँ, वो जिंदा थे, पंडित जी वही ले जाते थे, वही स्कूल छोड़ के आते थे, वही ले जाते थे। पहले ख़राब नहीं थी ये। आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हो गई, 8-10 साल हो गई शायद। तो उसके बाद तो अब आपने अकेले ही पर? हाँ, फिर उसके बाद तो मैं ही उसकी देखभाल सब कुछ। शादी मैं बहुत अच्छी तरह से करना चाहती थी, क्योंकि मेरी लड़की नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि इसका कन्यादान मैं बहुत अच्छी तरह से लूँगी, जो मैंने अपने उससे पाली है। और हमारे जितने जजमान हैं सारों ने चीज़ें बुक कर रखी थी, जहाँ तक AC तक बुक थे। अच्छा, वो जब घर से चली गई, जब जून के अंदर आपके घर से चली, उसके बाद आपको कोई 6 बजे कांटेक्ट हमें किया? पता लगा है सर, 6 बजे हमें पता लगा है वो नहीं है। उसके बाद 10 बजे उसने मेरे पोते के पे और पिंकी हमारी बड़ी बहू के पे वो भेजा है कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट 10 बजे। फिर हमने 24 घंटे तो कोई कंप्लेंट होती नहीं है, फिर हमने दूसरे दिन कंप्लेंट कराई कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की चल गई है थाने में। तो थाने वालों ने यूँ कह दिया कि अम्मा वो बालिग थी, वो चली गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं है। फिर हमने जब अलमारी में ढूंढेरा मचाया, सब अपना एक चैन थी, 3-4 चांदी के सिक्के थे और क्या नाम है मेरी बैंक के कागज़ थे। फिर हमने देखा, फिर हमारे पास आ गए बिजली काटने वाले आ गए, कहने लगे कि तुम्हारा तो मार्च से बिल नहीं भरा। वो पैसे खाती रही तो अपने अंडर में। खर्चे को पैसे आप देते थे बिल जमा कराने को? हाँ। वो भी जमा नहीं करा? वो भी नहीं जमा करा उसने। 20,000 रुपये मैंने भरे जब मैंने बिजली वो करवाई। तो हमें तो उसके जाने के बाद पता लगा सारी बात। पहले तो हमें विश्वास था उस पर, हमें इतना विश्वास था कि शायद कोई अपनी औलाद पर भी नहीं करता होगा इतना। तो इतना बड़ा विश्वासघात आपके साथ हुआ, अब आपके मन पे क्या बीतती है? अब क्या सोचते हो आप? देखो मेरे मन पर तो बहुत कुछ बीती है, बहुत बीती है। उसने मेरे साथ बहुत धोखा करा और एक ऐसे लड़के, अनजान लड़का के साथ मेरे को खड़ा कर दिया उसने कि वो उस लड़के को भी मारने पहुंच गया वहाँ पे। उसकी सगाई होते ही वो लड़का वहाँ यहीं घूमता रहता था, उसके घर तक उसको मारने गया। फिर उसके यहाँ वीडियो कॉल करें कि तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा, वो मेरी बीवी है, वो मेरी फलान है, उनको सबको भड़काया। उसने कहा भैया अच्छा नहीं करेंगे हम। उसने कहा था भाई तू, मैं लड़की वाली की माँ को जानता हूँ और हमारा रिश्ता उनसे हुआ है, मैं उनके घर नहीं गया, वो मेरे यहाँ मेरे रिश्ता करने आए थे। और वो बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं। और ये है यादव, ये है इनका ख़ानदान सब बिगड़ा हुआ है। क्योंकि उसने जो मेरी लड़की को ऐसे रास्ता दिखाया, कसूर तो मैं अपनी लड़की का ही कहती हूँ कि उसने मेरे साथ गद्दारी करी। हैं
तो उसके बाद वो मेरे पास आया, हाथ में चाकू उठाया, कह रहा मैं तुझे बंद करवा दूंगा अगर मेरी शादी नहीं करेगी। तो आपने अभी बताया था कि वो लड़का जिसके साथ उस आपकी बेटी ने शादी कर ली है, तो उसने कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया हाँ, पे फिर उसने क्या करा, उसने इसके नंगे नंगे फोटो डाले ताकि वहाँ रिश्ता ना हो, जो मेरे पास ही आए। नंगे नंगे फ़ोटो डाले, हमने जो फ़ोटो देखे, हमारे जजमानों ने भी फ़ोटो देखे, वो हैरान पड़ गए कि ये दुर्गा ऐसी है, ऐसी लड़की है ये। कह रहे अम्मा तुम्हें पता ही नहीं है और ये कर क्या रही है, कहने लगे। और वो लड़का मिला कहाँ, इसे कहाँ नहीं मिला, भैया मुझे तो पता नहीं कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला हैं। अब फ़ोटो देख के ये समझ लो मेरी तो आँखें वो हो गई। मैं फ़ोटो ढंग से देखे भी नहीं, एक नज़र डाली बस मैंने, और ऐसे फ़ोटो कहाँ के, आगरे के, आगरे ले गया ऐसे। फिर आगरे में ये घूमे फिरेंगे, वहाँ के इनके फ़ोटो थे। हाँ, फिर इसने उस लड़के के मामा को बताया सब कुछ, कैसे ऐसे वहाँ गए थे। कह रहे अंकल जी मुझसे गलती हो गई। देखो फिर भी उन्होंने अपनाने की कोशिश करी। हाँ, वो अच्छे ही लोग थे ना, कि बेटा जो पीछे हो गया उसे भूल जा, हम अगर तुझे अपना रहे हैं तो आज से मैं तेरा बाप हूँ, तू भूल जा उसे। अम्मा ये तो कहानी ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई, लेकिन क्या उसके बाद आपको आपके जजमानों ने, आस पड़ोस वालों ने कहा कि आप और भलाई करो? क्योंकि इंसान को जब भलाई के बाद बुराई मिलती है तो इंसान का दिल चूर चूर हो जाता है। तो मैंने उसको फिर बेदखल कर दिया अपने मंदिर से, अपनी जान से, सबसे, कि मैं जब तक जीऊँगी वो इधर नहीं आएगी मेरे यहाँ, और ना मैं अब कोई भलाई करूँगी इसके लिए। हाँ, और मेरा जो पैसा ले गई है, जो मेरा बुढ़ापे का सहारा था, और वो मेरा पैसा मुझे बस दे दे और मेरी चैन दे दे मेरे को, और मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कल को आके वो यूँ कहेगा मैं मंदिर में पली थी, मेरा मंदिर में हक है, मंदिर तो मेरे नाम है। अगर उस पंडित के नाम होता जब भी वो खड़ी हो जाती। अच्छा, 15-16 लाख रुपया इसके मंदिर का था उस पंडित के पास, उसने भी गद्दारी करी हमसे। वो किसी को दे गया कागज़ पत्र, यहाँ तो इसके पास होंगे, या इसने वो पैसा निकाला होगा। और इसने बोला उस लड़के से, जो दूसरा लड़का है ना, उससे बोला कि वो पैसा, पापा का पैसा तो मैं निकाल कब का अपने उसमें है, ले लिया मैंने। तो ये थे पूरी दास्तान जो आपने अभी इनके पूरी जुबानी सुनी। निश्चित तौर पर इस कहानी में बहुत बड़ा दर्द था। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को, अपना जिगर का टुकड़ा, उसमें आई हूँ मैं, नहीं तो मैं बादनाथ, मेरा आंसू बनना नहीं था। मैं बादनाथ पे ये कहा कि मैंने तो कभी उसको ये 2 पोटुओं से छुआ भी नहीं, कभी मारा भी नहीं, बल्कि वो गर्म होती थी। अब वो गर्म क्यों होती थी मुझे नहीं पता था कि इसका ये था हमसे मुँह तोड़ने का, कि मैं इसको धोखा दूंगी और मैं जाऊंगी यहाँ से। हाँ, तो वो हमारी बात मानती नहीं थी। हम जिस चीज़ की मना करते थे ना, उल्टे सीधे कपड़े पहनने की मना करते थे, तो यहाँ तो नहीं पहनती थी, वो बाहर पहनती। अभी भी उसके कम से कम 2 गट्ठर कपड़े मेरे यहाँ पड़े हैं जो मुझे पसंद नहीं थे। मैंने ये कहा ठीक है तू गई तो गई, मुझे कोई मतलब नहीं था। तू एक बार मेरे से कह देती कि भाई मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ नहीं करी। 6 महीने उस लड़के के साथ भी घूमी है, उस लड़के के साथ भी मूवी वगैरह देख के आई है। नहीं मेरे पति तो यही बनेंगे, मेरे पति तो यही बनेंगे, मेरे पति तो यही बनेंगे, मतलब हमें ये जताती रही। लेकिन जब गई तो ऐसे करके गई। वो लड़का इतना रोया, कहने लगा मैंने उसके साथ क्या किया था तो मुझे इतना बड़ा धोखा दे के गई। मुझे धोखा क्यों दिया उसने? तो उसने मुझे भी धोखा दिया, उस परिवार को भी धोखा दिया। और वो अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे परिवार हैं लोग। ये लोग थे गंदे, इनकी भावना गंदी थी, और ये लड़का तो बहुत ही गंदा है कि जो मंदिर से एक किसी की बेटी को उठा ले जाए, हाँ, मंदिर से बेटी को गायब कर ले जाए, तो इतनी बड़ी बात है। और 7 साल से लूट के खा रहा था वो, 7 साल से यहाँ से मंदिर की कमाई। तो ये तो पूरी दास्तान जो इन्होंने अभी अपनी ज़ुबानी आपको बताई, और निश्चित तौर पर ये किसी भी व्यक्ति के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा असर छोड़ सकती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी औलाद को तो पालता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को अपने जिगर का टुकड़ा बनाता है, सालों साल उसे पढ़ाता है, लिखाता है, जवान करता है, और अगर वही शख्स ऐसे में भरोसा तोड़कर जाता है, तो कितना आश्चर्य लगता है, कितना दुख होता है, इसका अंदाज़ा शायद नहीं लगाया जा सकता हो। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।
जय हिंद, जय भारत।